हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीजी स्कूल विथ आरती। आज हम क्लास 7 चैप्टर 5 पापा खो गए एक नए पाठ को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हाँ, अपने इस एकांकी को स्टार्ट करें उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एकांकी नाटक को। ये हमारा विजय तेंदुलकर जी के द्वारा लिखी हुई एक एकांकी विधा का नाटक है। तो चलिए देखते हैं इसके पात्रों को, कौन कौन है इसमें जो कि इस नाटक को कर रहे हैं। बिजली का खंभा, नाचने वाली, पेड़, लड़की, लेटर बॉक्स, आदमी और कौवा, ये हमारे क्या हैं इस नाटक के पात्र हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा ये नाटक का स्टार्टिंग। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमी प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। ये क्या है, उस समय का परिदृश्य है। खंभा, जमाई रोकते हुए, राम राम बहुत रात हो गई, मतलब रात में उनको नींद आ रही है और जमाई लेते हुए जैसे लेते हैं ना। पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंभा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। ये सब आपस में ही ये बात कर रहे हैं कि दिन कैसे बीत जाती है लेकिन रात को क्या होता है, बहुत बोरियत होती है। तब भी खंभा कह रहा है, तब भी बरसात की रातों से ये रातें कहीं अच्छी हैं पेड़ राजा। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक, तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। तो अब देखिए खंभा क्या कह रहा है कि वो इस तरीके का जीवन जीकर एक तरीके से थक गया है, क्योंकि बरसात के टाइम में क्या होता है, रात भर वो पानी में भीगता है, बिजली हवाओं को झेलता है, तो इसलिए अब उसका इस जीवन से क्या मन कर रहा है, मुक्ति पाने का। देखिए ये हैं जो बच्चे हैं, पात्र बने हुए हैं। पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड़ा कितना गहरा पड़ गया था, खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। पेड़ बता रहा है कि बारिश के टाइम में उसे क्या क्या झेलना पड़ता है, और एक बार वो एक रात की बात बता रहा है, किससे, खंबे से। खंभा, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस बारिश मतलब इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। छे चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। अब वो क्या कह रहा है कि चुंगी की या नौकरी, तो चौराहे पे या किसी भी जगह जहाँ खंभा लगा होता है वहाँ पे खड़े रहना, अकेले सुनसान में रहना, ये भी क्या कोई नौकरी है। पेड़, अपने पत्तों का ओट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ, मेरा जन्म हुआ इसी जगह है। अब पेड़ क्या बता रहा है कि मैं तुमसे पहले से, तुमसे पुराना मैं हूँ और मेरा तो जन्म ही यहीं हुआ है। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ, वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब। अब वो बता रहा है वहाँ के बारे में कि वहाँ क्या चीज़ था क्या नहीं था। यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का एक बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी।
सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने भी बहुत कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वह कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया कि इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। पेड़ बता रहा है कि मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की लेकिन तुमने बात नहीं की। खंभा, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। अब खंभा कह रहा है कि और एक दिन आंधी पानी आया और मैं तुम्हारे ऊपर, मतलब पेड़ के ऊपर वो गिर गया। पेड़, बाप रे कैसा था वो आंधी तूफान, मतलब आंधी पानी का तूफान। मतलब वो बता रहा है कि वो कैसा था, बहुत भयानक था। खंभा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। अब खंभा बता रहा है कि स्टार्टिंग में मैं तो भाव खा रहा था लेकिन तुम्हारी वजह से मैं खड़ा रहा, तुम्हारी वजह से मैं बच गया, इसलिए हमारी क्या हो गई, दोस्ती हो गई। पेड़, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज, कुत्ते का भौंकना। पोस्टर पर नाचने वाली लड़की टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स, किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौवा, पेड़ के पीछे से झांककर, काऊ, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा चैन नहीं है नहीं इन्हें। मतलब जो लेटर बॉक्स गुनगुना रहा था तब कौवा क्या बोलता है काऊ करके कि वो कौन है जो इस वक्त गा रहा है, मेरी नींद इसकी वजह से खराब हो रहा है। लेटर बॉक्स, मीठी आवाज में नहीं गाएं तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काऊ काऊ करे, कहता है जरा भर भी चैन नहीं। लेटर बॉक्स क्या कर रहा है, कौवे को एक तरीके से व्यंग कस रहा है। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। मतलब लेटर बॉक्स के अंदर जो चिट्ठियां रखी हुई थी वो अपने ही हाथ से निकालता है, उसे पढ़ने लगता है। या किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है, हेडमास्टर। ठीक, क्या कहता है, श्रीमान श्रीयुक्त गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है, क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी वजह से उसे क्लास से गायब रहकर बट्टे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर उससे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसकी क्या मतलब। फीस के पैसे क्या फोकट से में आते हैं। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे, उन्हें ये बच्चे फोकट में के समझे। आखिर क्यों। 6, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता, या पत्र रखकर दूसरा निकालता, या किसका है। मतलब खंभा वो पत्र पढ़ता है और पत्र पढ़ने के बाद कहता है कि बच्चे आजकल के कैसे हैं। तो उस लेटर में लिखा हुआ था उसके परीक्षित के बारे में कि आपका लड़का कैसा है, परीक्षित जी आपका लड़का कैसा है, पढ़ने में बहुत इस तरीके का है वगैरह वगैरह। हेडमास्टर जी ने बच्चे की तारीफ की जगह क्या की थी, शिकायत की थी। खंभा, क्यों लाल ताऊ आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे। लेटर बॉक्स, आश्चर्य से चोरी चोरी, चोरी किस लिए, सभी चिट्ठियां मेरे ही कब्जे में तो हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। अब लेटर बॉक्स क्या कह रहा है कि मैं चोरी चोरी क्यों पढ़ूं, ये चिट्ठियां मेरे ही कब्जे में होती हैं, मैं रोज पढ़ता हूँ इन्हें। पेड़, कब्जे में होने का मतलब तो नहीं लाल ताऊ की लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो। पेड़ कह रहा है कि अगर आप चिट्ठियां जो पढ़ रहे हो अगर पोस्ट मास्टर को पता चल गया तब क्या होगा। लेटर बॉक्स, चलता है पता तो चलने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठ करके दिखाए तब पता चले।
परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी। जमाई लेता है और देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना हुआ, लेकिन वह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती। एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। अब लेटर बॉक्स बता रहा है कि अगर हमने 4 चिट्ठी उसमें से पढ़ ली तो क्या हो गया। पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई है लालताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। अब पेड़ बता रहा है कि चिट्ठियां जिसके नाम लिखी आती हैं उसी को पढ़ना चाहिए क्योंकि प्राइवेसी जरूरी है। लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल जाती है। किसी की गुप्त बातों में मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व है। पेड़, कोई आ रहा है लगता है, मतलब पेड़ बात कर रहा है कि लगता है कोई आ रहा है। सब चुप हो जाते हैं। हेडमास्टर पोस्टर पर बनी जांचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है। फिर पहले की तरह और स्तब्ध हो जाती हैं। तेज हवा की भरभराहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। अब देखिए इस कहानी का दूसरा पार्ट, अभी वो लोग आपस में संवाद ही कर रहे थे कि वो लोग देखते हैं और चुप हो जाते हैं कि एक आदमी उनकी तरफ आ रहा है। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद से सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा दे दी है, अब मुझे लगी है भूख। अब भिखारी क्या बात कर रहा है कि वो लड़की को उठाया है जो चोरी किया है और बच्ची क्या गहरी नींद में सो रही थी, वह उसे बेहोशी की दवा दे करके उठा लाया है और अब उसे भूख लगी है। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे उसके पेट में चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा क्या किया जाए, इसे कहीं लेटा कर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखे कुछ मिल जाए तो। इतनी रात हो गए हैं, यहाँ इस वक्त अब किसी का आना जाना मुमकिन नहीं है। चोर क्या अपने से बात कर रहा है कि बच्ची को यहीं छुपा देते हैं और जाके कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। मतलब चौकस मतलब चारों तरफ अपनी निगाहों को दौड़ाता है, बहुत सावधानी से वो क्या करता है, निकल जाता है। खंबा पेड़ से शश, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है, ऐसे कान में किसी को बोलते हैं धीरे से ना। पेड़, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना। पेड़, कौवे को जगाते हुए शश, ए कौवे जागना, जाग कौवा, दिन हो गया। अब देखिए लेटर बॉक्स जो है वो पेड़ किसे जगा रहा है, कौवे को, और कौवा नींद में है, वो क्या पूछ रहा है, सुबह हो गया। पेड़, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उड़ जाएगी तो चिल्लाएगी। वो सब आपस में बात कर रहे हैं कि धीरे बात करो वरना लड़की उड़ जाएगी तो चिल्लाएगी, मतलब रोएगी। कौवा आलस से उठते ही आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता है। कौवा क्या कहता है, नींद से उठा है, वो कह रहा है कि थोड़ा पानी से अपनी आंखें धुल करके आता है। खंबा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़, झुककर लड़की को देखकर बच्ची, वो झुकता है और झुक के क्या करता है, खंबा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखकर बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स, मुड़कर देखते हुए नासपीटे ने सोई हुई को उठा लिया, कहीं से चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। वो लोग आपस में बात कर रहे हैं
कि जैसे जो चील होती है वो चूहा को उठा लेती है, वैसे उसने क्या किया, लड़की को उठा लिया है। खंबा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका नहीं जाता। लाल ताऊ अभी से सो रही है क्या वो, अभी भी सो रही है क्या वो। लेटर बॉक्स, हाँ हाँ खंबे महाराज। कौवा, आकर कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। कौवा मुँह धुल के आके उनसे पूछ रहा है। पेड़, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया। कौवा देखकर, अच्छा यह लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ गया। उसे उठाकर लाने वाला, मतलब कहाँ है उसे उठाकर लाने वाला, कौवा पूछ रहा है। खंबा, वह जरा गया है। अब देखिए वो खंबा बता रहा है कि वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा। अब वो क्या कह रहा है कि थोड़ी ही देर में कौन आ जाएगा, वह बच्ची को चुराने वाला नासपीटा। और यह खिलौने सी बच्ची गला रूद जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। कौवा, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। कौवा अब देखिए बता रहा है कि मैं घूमता रहता हूँ, ऐसा होते मैंने अक्सर देखा है। पेड़, मैं बताऊँ, अपन यह काम नहीं होने देंगे। लिटर बग्स, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे। खंबा, होगा कैसे मतलब, उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने देंगे। कौवा, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दो। लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नासपीटो को, अच्छी तरह करीब से देखा है। लेटर बॉक्स बता रहा है कि मैंने उसे बहुत पास से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं या मुझे ही ना उठा ले जाए। मतलब लेटर बॉक्स कह रहा है कि एक समय मुझे ऐसा लगा कि कहीं ये मुझे ही ना उठा ले जाए। कौवा, ताऊ आपको, खो खो करके हंसता है, मतलब कौवा हंसता है, लेटर बॉक्स का मजा लेता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अर्ध धुंधली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। मतलब बच्ची अभी आँख खोलते हुए ही देख रही है कि ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें। खंबा, उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा, मतलब उसे लग रहा था कि वह क्या है, सपने में है। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने। कौवा, ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। कौवा कह रहा है कि आप एक ही जगह रहते हो, आप कैसे जानोगे कैसे कैसे लोग हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह मेरी तरह जाना पड़ेगा। पेड़, काफी समझदार है तू। अरे यार, हमसे कैसे हो सकेगा। लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी। अब देखिए वो लड़की जो थी वो खड़ी हो जाती है, जो स्वप्न देख रही थी, उसे लगा कि मैं स्वप्न देख रही हूँ, लेकिन अब वो खड़ी हो गई लड़की। क्या ये सब बोल रहे हैं। लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा और पेड़। कौवा, कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। लड़की क्या सबको छू छू के देख रही है कि क्या ये लोग बात कर रहे थे। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या और कुछ और। फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध, मतलब सब चुपचाप थे। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, सभी चुप। कौन बातें कर रहा था, मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ,
अब देखिए लड़की क्या कर रही है, उन लोग से बातें कर रही है, कह रही है कि कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, मुझसे बात करो क्योंकि मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ, यह यह सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है, मम्मी कहाँ है, कहाँ हूँ मैं, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है, कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी मैं, चीखूंगी। अब लड़की क्या करी है, कोई तो मुझसे बात करो कि मैं सपना देख रही थी कि सच है, वरना मैं चिल्लाऊंगी, चीखूंगी। सभी चुप, स्तब्ध। लड़की घबरा कर एक कोने में अंग सिकोड़ कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। मतलब वो बैठ करके एकदम चुप हो जाती, शांत हो जाती। लड़की मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, और चिल्लाती है मुझे डर लग रहा है। प्रयास करते हैं हम। भूत। पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। भूत भूत मतलब अब सब क्या कर रहे हैं, भूत भूत चिल्ला रहे हैं। तीनों और ज्यादा जोर जोर से चिल्लाते चीखते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता हुआ दुष्ट आदमी घबरा कर भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रखकर जी भर के हंसते हैं। अब सब खूब हंसते हैं कि वो आदमी भाग गया। खंबा, मजा आ गया। कौवा खूब भद उड़ाई। कौवा ने कहा मतलब खूब मजा लिया। पेड़, क्यों उठा कर लाया था बच्ची को, बड़ा आया था बच्चे चुरा कर भागने वाला, अच्छी खातिर की उसकी। लेटर बॉक्स, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खंबा, अरे पर वो है कहाँ। कौवा, वो कौन। पेड़, कौन। खंबा, वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बॉक्स, अरे अरे वो कहाँ गई। पेड़, कौन। कौवा, देखूं देखते हैं। मतलब वो लड़की क्या है, दिख नहीं रही उन लोग को, तो उसे आपस में बातें कर रहे हैं, वो कहाँ गई। लेटर बॉक्स, अरे अरे वो कहाँ गई। पेड़, कौन। कौवा, देखूं देखते हैं। मतलब कौवा उसको देखने की कोशिश करता है इधर उधर। खंबा, गई कहाँ। कौवा, यहीं तो थी। पेड़, नहीं कहीं नहीं मिल रही है। लेटर बॉक्स, उठा तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश। फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती, सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जरा जहां की तहां उसी भंगिमा में बैठी है। वो अभी क्या है, उसी मुद्रा में बैठी है। कौवा निराश, नहीं भई, कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़, मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा, मतलब वो आदमी। लेटर बॉक्स, कितनी प्यारी बच्ची थी, कितनी प्यारी। खंबा, और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोक में बैठे हैं, तभी नाचने वाले के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। सब शोक में बैठे हैं, चिंता में, तभी लड़की शरारत से, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं, उसे पकड़ने दौड़ते हैं, वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है। सब थक जाते हैं, आखिर कौवा उसे पकड़ता है। कौवा, धप से कैसे पकड़ ली लड़की, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। आह, मजा आ गया। मतलब ताली बजा के कहती उसे मजा आ गया। पोस्टर में बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मजा आया, मुझे जरा सांस लेने दो अब, पर मैं बहुत घबरा गई थी उस आदमी से, तुम्ही ने बचा लिया मुझे। आहा, मुझे बहुत नींद आ रही है। वो जमाई लेते हुए कह रही है कि मुझे नींद आ रही है, मैं थक गई हूँ, लेटती हूँ, बहुत थक गई, मुझे उठा लेना। हाँ, फिर हम मजा करेंगे, बहुत थक गई, मुझे उठा लेना। हाँ, फिर मजा करेंगे। गहरी नींद सो जाती है। सब उसे देख खड़े होकर के देखते हैं प्यार से। कौवा, सो गई बच्ची। पेड़, थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स, लड़की को प्रेम से थपाने लगता है। कौवा उसके पैर दबाता है। खंबा, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़, तब यह कहाँ जाएगी। लेटर बॉक्स, उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती है। वह बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है ना अभी। खंबा, तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी या। लेटर बॉक्स, सचमुच रे, कहाँ जाएगी। कौवा, मैं बताऊं। सभी, क्या। कौवा कह रहा है कि मैं बताऊं इसका कहाँ जाएगी। कौवा, सब मिलकर कुछ करें तो इसके पापा से मिलवा सकते हैं। सभी उठकर, कैसे। कौवा, आसान है, सुबह जब हो जाए पेड़ राजा, तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहें, वह आराम से देर तक सोती रहेगी, और खंबे में राज आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खंबा, इससे क्या होगा। कौवा,
पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया है, वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी उसके घर का पता, पुलिस सबके घर का पता मालूम करती हुए खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुँचाती है। वो आपस में बातें कर रहे हैं कि जो पुलिस होती है वो सबको उसके घर ठिकाने पर पहुँचाती है, इस बच्ची को भी पहुँचाएगी। कौवा, मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काँव काँव करता रहूँगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीज़ें अपनी चोंच में उठा उठा कर लाता रहूँगा। अब वो कौवा कह रहा है कि मैं क्या करूँगा, सबके ध्यान आकर्षित करूँगा। लेटर बॉक्स पर तब भी कोई नहीं आया तो कौवा, तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। लेटर बॉक्स जरूर करूँगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूँगा, एक बार घर पहुँचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो, क्या करूँ बता। कौवा, आपको लिखना पढ़ना आता है ना, कान में बात करने लगता है। तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती, घुंघरुओं की आवाज़ पुनः जैसे जैसे वह अपनी पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती है, जैसे वह उन लोगों की बात सुनने की कोशिश करती। लेटर बॉक्स और कौवे की। लेटर बॉक्स बीच में ही कौवे से, उससे क्या होगा। कौवा उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति से गर्दन हिलाता है। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला। सुबह होती है। खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है। कौवे की काँव काँव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा घर के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है, मतलब जो लोग वहां से आ जा रहे थे उनकी तरफ। लेटर बॉक्स सहमत धीरे धीरे, लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइए। पर्दा गिरता है, मतलब हमारी ये एकांकी का जो नाटक था वो यहाँ पर समाप्त होता है। लेटर बॉक्स जो कि पढ़ना लिखना जानता है वो लिख देता है क्या, पापा खो गए हैं, और नाचने वाली जो लड़की होती है वो उसी भंगिमा में खड़ी हो जाती है और पेड़ अपनी स्थिति में आ जाता है, खंबा उसके ऊपर लटक जाता है। वो सब सिचुएशन बना देते हैं कि यहाँ पर कुछ हुआ है। और जो लेटर बॉक्स होता है वह धीरे धीरे बोलता है लोगों के बीच जा जा करके कि मेरी जो छोटी बच्ची है इसके पापा खो गए हैं, अगर किसी को मिल जाए तो यहाँ पर वो ले आए। तो ये बहुत ही प्यारी एक नाटक एकांकी था विजय तेंदुलकर जी के द्वारा लिखी हुई। आपको हमारी क्लास कैसी लगी, आपको ये नाटक कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारा क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रश्न अभ्यास के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।